खबर अब उत्तराखंड से है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर सेवा दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब केदारेश्वर मैदान कपकोट में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर जनता को सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर आयोजित बहुउद्देशीय जन कल्याण शिविर में 30 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इस मौके पर विधायक सुरेश गढ़िया ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर मैं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र कपकोट की सम्रांत जनता से के तरफ से माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, सभी देवी देवताओं की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आने वाले जो समय में 3 साल में उन्होंने जो काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, उसी तरीके से हमारे कपकोट विधानसभा में जिस तरीके का उनका आशीर्वाद स्नेह हमको मिला, हमारी जनता को मिला, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चाहे सड़क की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे पानी की बात करूं, चाहे संचार की बात करूं, चाहे स्वरोजगार की बात करूं, तो हर क्षेत्र में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अथक प्रयास से हमारी विधानसभा क्षेत्र कपकोट को विकास के साथ जोड़ा है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुउद्देशीय कैंप भी लगा था और यहाँ पे चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। चिकित्सा शिविर में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र बनते हैं वो भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों के द्वारा भी जो भी उनकी कल्याणकारी योजना है उनका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। सरकार के जो भी अचीवमेंट अभी रहे हैं, 3 साल के बहुत अच्छे अचीवमेंट रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनको अवगत कराया गया है, उनको जानकारी दी गई है और काफ़ी लोगों के द्वारा इसको सराहा गया है और लोगों के द्वारा यहाँ पर जो शिविर में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनसे भी लाभ प्राप्त किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ कनेक्ट हैं। हरीश, 3 साल धामी सरकार के किस तरह से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, किन कार्यक्रमों का आयोजन? आज देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल जो है कंप्लीट हो चुका है और 4वें साल में प्रवेश धामी सरकार कर रही है। और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में धामी सरकार ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि तहसील स्तर और ब्लॉक मुख्यालयों में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं अधिकारी सुने, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सभी ऐसी शिकायतें जो सीएम पोर्टल पर भी उपलब्ध है या फिर जिलाधिकारी के जरिए लोगों की शिकायतें हैं, ऐसी शिकायतों का त्वरित तौर पर जो है अधिकारी निराकरण करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि जो जनहित की योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल सके। इसी क्रम में प्रदेश भर में धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की जो योजनाएं हैं, उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके उत्साह के साथ जो है प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, जनपद के जो मुख्य अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और सरकार ने जो योजनाएं सरकार की ओर से संचालित हो रही है उन योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और लोगों की जो शिकायतें हैं, खास तौर पर क्योंकि जो आयुष्मान योजना सबसे ज्यादा लाभान्वित जो है उत्तराखंड के लोगों को करती है, पर्वतीय इलाके हैं, और ऐसी जो आयुष्मान योजनाएं हैं उन लोगों को, किन लोगों को आयुष्मान योजनाओं का लाभ मिला है और यदि किसी को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पहले तो सभी अधिकारी इस बात का डाटा खंगाल लें कि ऐसे कौन से लोग हैं ग्रामीण इलाकों के जिन लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित है। तो सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं और वो लोग भी उन लोगों का भी डाटा सरकार जानना चाहती है कि कितने लोगों को अभी तक जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। जिलेवार ये तमाम ऐसे डाटा खंगालने में अधिकारी लगे हुए। कुल मिलाकर धामी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो 3 साल में बेहद ऐतिहासिक रही है, चाहे वो कानून बनाने को लेकर रही हो या सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए रही हो। बीजेपी संगठन भी इस 3 साल के पूरे होने पर सेवा दिवस के तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन करा। क्या है ये कार्यक्रम? जी देखिए, 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ तो 23 मार्च का दिन जो है सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला भाजपा संगठन ने लिया था और ये पूरे पखवाड़े भर चल रहा है। पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन इसको कार्यकर्ताओं के जरिए
जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में मनाने का उत्सव मना रही कि हमारी सरकार ऐतिहासिक है। हमारी सरकार ने जो भी वायदे सरकार से जनता से किए थे उन वायदों को सरकार पूरा कर रही है और हमें उम्मीद है कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। जी हरीश, आप बने रहिए और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। तो 3 साल होने पर सेवा दिवस बीजेपी मना रही, सरकार की तरफ से भी कार्यक्रमों का आयोजन। वहीं हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई। सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में पहुंची प्रशासन की टीम ने यहां अवैध मदरसों को सील किया। दस्तावेजों की गहन जांच की गई। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। अवैध निर्माण, बिना अनुचित अनुमति संचालित मदरसों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कस रही है। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद उनकी फंडिंग की भी अब गहन जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ लगातार बने हुए। 136 से ज्यादा मदरसों को अब तक सील किया गया। हरीश, क्या आंकड़ा है और फंडिंग को लेकर क्या ब्लूप्रिंट दिख रहा है जांच करने को लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और हरिद्वार में आज बड़े लेवल पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब तक जो है 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में 136 मदरसों के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखा गया है। जिन मदरसों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उनको सील कर दिया गया है। लगातार हरिद्वार प्रशासन हो या फिर देहरादून प्रशासन हो अब अवैध मदरसों को लेकर के बड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में आज नवोदय नगर जो हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसों को सील किया गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है और स्थानीय लोगों को प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि अब सवाल इस बात का है कि मदरसों को संचालित करने और जो यहाँ पर कर्मचारी है उनके वेतन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करनी होगी, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करनी होगी कि जो देवभूमि में संचालित हो रहे अवैध मदरसे हैं क्या कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। तो इसी क्रम में जो है पूरे प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। बने रहिएगा आप और भी अपडेट आपसे लेंगे हरीश। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, फंडिंग की भी अब जांच हो रही है। इसी बीच लक्सर में भी कई इलाकों में प्रशासन ने एक्शन लिया। ऐथल गांव, नेहनपुर गांव में मदरसे सील किए गए। अवैध तरीके से चल रहे मदरसे सील किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर। ऐथल गांव और नेहनपुर गांव में भी मदरसों को सील करने की कवायद आप देख रहे हैं। जो भी मदरसे बिना प्रशासनिक इजाजत के या अवैध तरीके से बनाए गए थे, गलत तरीके से संचालित किए जा रहे थे, उन सभी को सील किया गया है। जिनको भी मान्यता प्राप्त नहीं थी, ऐसे मदरसों पर स्थानीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि जो अवैध मदरसे अंदर जिनके पास कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है या मदरसा बोर्ड से या शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं है, उनको सीज करना है। तो हमने अभी तक कुल 4 मदरसे सीज किए हैं, जिसमें से एक ये जहाँ हम खड़े हैं ऐथल में, और इससे पहले हम यहाँ गए थे सिदड़ू में। आज 2 आज सीज किए हैं और 2 कल हमने सीज कर दिए थे, मखियाली खोर और मखियाली कला में। तो कुल मिलाकर 4 सीज कर दिए हमने और अभी भी जारी है।